हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एट पार पे क्वेश्चन करके देखा था डिबेंचर्स के। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीमियम पे अगर इशू होगा डिबेंचर तो उसकी एंट्री कैसे करनी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको हम लोग जल्दी से करके देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो लिखा है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। हमेशा की तरह मैंने बोला है कि क्वेश्चन जो भी आए उसको 1 मिनट टाइम दिया करो, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया करो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड ऑफर 20,000 डिवेंचर्स। कितने ऑफ इशू कर रही है भाई? ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड इशूड कितने डिवेंचर इशू करा है भाई? 20,000 डिवेंचर इशूड 20,000 डिवेंचर्स। ठीक है, 20,000 डिवेंचर इशू किया है। 8% डिवेंचर्स और ₹500 ईच। कितने परसेंट डिवेंचर्स? 8% डिवेंचर्स ₹500 ईच। 8% डिवेंचर्स है 500 ईच। ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। भाई किस पे इशू हुआ है? एट अ प्रीमियम पे हुआ है। किस पे हुआ बेटा जी? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% के प्रीमियम पे इशू हो रहा है, समझ रहे हो? ठीक है सर। फिर पेबल एज 200 ऑन एप्लीकेशन। पेबल जो हो रहा है तो 500 रुपए का एक डिवेंचर है, प्रीमियम पे हो रहा है, और एप्लीकेशन पे कितना रुपए मिल रहा है? यहाँ पे 200 रुपीज मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं बेटा? 200 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब जो 200 रुपए मिले हैं उसमें प्रीमियम का पैसा भी क्या है? इंक्लूड है, और एप्लीकेशन के टाइम पर ही प्रीमियम का पैसा मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बाकी के पैसे कहाँ मिल रहे हैं भाई? अलॉटमेंट के टाइम में मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? अलॉटमेंट के टाइम में मिल रहे हैं। अभी आपको निकालना पड़ेगा। देखो 500 रुपए का एक था, ठीक है, अब 500 में यहाँ पे 200 मिला है जिसमें प्रीमियम का ऐड है, तो जो भी प्रीमियम है कितना? 500 का 10%। तो 500 10% कितना होता है बताओ भाई? पता है किसी को? 50 रुपए। तो इसमें 200 रुपए में 50 रुपए तो प्रीमियम का हो गया, तो 150 रुपए एप्लीकेशन पे मिला। बाकी का पैसा कितना बचा? 350 रुपए। तो वो कहाँ मिलेगा? अलॉटमेंट के टाइम में। समझे कि नहीं समझे? देखो 500 रुपए का एक है, ठीक, अब 500 रुपए में यहाँ पे 150 रुपए एप्लीकेशन पे मिल गया, तो कितना बाकी है? 350 ही तो बाकी है। तो अलॉटमेंट में कितना मिलेगा? 350 मिलेगा। लिखा 200 है लेकिन 50 रुपए प्रीमियम का है, तो इसलिए एप्लीकेशन कितना मिला है? 150। तो 500 का एक डिबेंचर है तो कितना मिला? 350 अलॉटमेंट के टाइम में। ठीक है, आगे। फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल है ही नहीं, क्योंकि 2 ही बार में डिबेंचर्स में पैसा मांग लिया है। ठीक है, मतलब कंपनी ने पैसा मांग लिया है। फिर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 8 ईयर्स। रिडीम हो रहा है 8 ईयर्स के बाद, बट इसको भी आपको कुछ करना नहीं है। रिडीम की एंट्री में आपको सिखाऊंगा तो आगे करना है, क्योंकि रिडेम्पशन में आप पढ़ोगे कि रिडीम कैसे होता है। तो ये लिखा है कि रिडीम हो। रिडीम का मतलब होता है कि 8 साल बाद कंपनी पैसे वापस करेगी। ठीक है, डिबेंचर्स होल्डर को कंपनी पैसा वापस करेगी, तो उससे मतलब नहीं है, आपको रिडीम की एंट्री नहीं करनी है। फिर बट एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 30,000 डिबेंचर्स। लो भैया, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, रिसीव्ड कितने डिबेंचर्स के लिए? 30,000 डिबेंचर्स के लिए। भाई साहब कितने के लिए इशू हुई थी? 20,000 डिबेंचर्स की। कितने के लिए रिसीव्ड हुई है? 30,000 डिबेंचर्स की। चलो ठीक है, आगे। एंड अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। डिवेंचर एंड अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रोराटा। प्रोराटा के बेसिस पे हमें अलॉटमेंट करना है। ठीक है, ऑल द मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। सारी की सारी पैसा मिल गया। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर। तो सारे के सारे पैसे मिल गए, कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई पैसा नहीं मिला है। ठीक है सर, तो अब कैसे करना है भाई? तो पहली एंट्री, दुनिया इधर से उधर क्या होती है बताओ जल्दी से? बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है भाई साहब? अब की बार 8%। तो यहां लिखो टू 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब कितना पैसा आया? एप्लीकेशन इशू कितना किया था डिवेंचर? 20,000। पैसा कितने के लिए? 30,000 के लिए। तो 30,000 का मल्टीप्लाई होगा कितने से? होगा भाई 200 से। ठीक है,
लेकिन ध्यान देना 250 रुपीज़ प्रीमियम का है, 150 रुपये जो है 150 एप्लीकेशन का है। तो फिलहाल तुम 30,000 का 200 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 30 लाख, 6 लाख, 60 लाख, हाँ 60 लाख। मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, आप लोग में कैलकुलेटर तो अलाउ ही है। 1 10 100 10 लाख 10 लाख 10 100,000 10 लाख 10 लाख 60 लाख रुपीज़ भाई पैसे आए। अब एडजस्ट करना पड़ेगा, तो लिखो 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री रहती है। अब की बार सिक्योरिटी प्रीमियम भी है ना, क्योंकि 150 मिलना था, 50 रुपये प्रीमियम का है, तो उसके लिए भी लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कहीं पर ये तो लिखा ही नहीं है किसी के पैसे को वापस करना है, तो कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ लोगों ने अगर एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, यहाँ पर कहीं ये लिखा है, हाँ 30,000 डिबेंचर्स के लिए पैसे आए थे और क्या लिखा है एप्लीकेशन प्रोडक्ट में, हाँ तो सबको तो अलॉट कर दिया, तो किसी को वापस तो किया नहीं है। तो लेकिन जो पैसा एक्स्ट्रा आया है भाई, देखो इशू कितना किया है 20,000, पैसा कितने के लिए है 30,000 के लिए, तो 10,000 का पैसा एक्स्ट्रा आया है, तो उसको कहाँ एडजस्ट करोगे, जाहिर सी बात है नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करोगे। तो क्या लिखोगे, टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट सर। ठीक है बहुत बढ़िया। तो पैसा वहाँ पे कितना आया था, लिखो यहाँ पे 60 लाख रुपीज़ सर आए थे। अब 60 लाख में आना कितना था भाई साहब, कितना इशू करना था, 20,000 था इशू किया था, पैसा 30,000 के हिसाब से आया था। तो 20,000 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 150 से और यहाँ पर 20,000 का मल्टीप्लाई 50 से। देखो 200 का पैसा आया था, लेकिन 150 एप्लीकेशन का डिबेंचर्स में लिखोगे, 50 रुपीज़ प्रीमियम का सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखोगे। ठीक है, तो 20,000 का 150 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, आई थिंक 3 लाख रुपीज़ आएगा। ठीक है, और 20,000 का 50 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा भाई, 1 लाख रुपीज़ आएगा। ठीक है, 3 लाख 1 लाख, हाँ ठीक है। और बाकी का पैसा कितना बचा, तो भाई उसके पैसे को क्या करोगे, अगली कॉल में एडजस्ट करोगे। तो यहाँ पे लिख दो 2 लाख रुपीज़, बैलेंसिंग कर लो। यहाँ पे 60 लाख है, अरे सॉरी यार क्या कर रहे हो, 20,000 का 150 से मल्टीप्लाई, 3 लाख नहीं आएगा, 30 लाख आएगा। यहाँ पर 1 लाख नहीं आएगा, 10 लाख आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 20 लाख। ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, अब अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, तो मांगने की एंट्री क्या होगी, 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। मांगा पैसा कितने से मांगोगे भाई, अब की बार 20,000 से। तो 20,000 का मल्टीप्लाई कितने से होगा, 350 से। अगर 20,000 का 350 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 लाख, 4 लाख, है ना, और 7 लाख, इतना ही आएगा, 6 लाख और 7 लाख, 7 लाख ही आना चाहिए, हाँ 7 लाख सॉरी 70 लाख। ठीक है, 2,000 नहीं ना, ये 20,000 है। आप लोग भाई 1 10 100,000 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख, आप लोग मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर लेना, एक बार में आ जाएगा 70 लाख। ठीक है, आपने मांग लिया 70 लाख रुपीज़ कंपनी ने। अब पैसा आएगा, पैसा आने की एंट्री क्या होती है, अब तो सब लोग समझ गए हो क्या करना है इसमें। बैंक ऑन डेबिट, मुझसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, बैंक ऑन डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब पैसा आना कितना था भाई साहब, 70 लाख। पहले से मेरे पास 20 लाख रुपीज़ एडवांस में है, तो कितना आएगा, 50 लाख रुपीज़, क्योंकि पहले से जब है तो उसको लिखना नहीं है। कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर हो गया, समझ में आई बात। इस तरह से आपको करना है किसका क्वेश्चन, प्रीमियम का। तो प्रीमियम करा दिया, फिर आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपके टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो और उस क्वेश्चंस को लगाओ। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन पे और या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।